Hi friends, welcome everybody and thank you for watching our Food Festival Winterline Carnival video part 1 और आज हम लेके आए हैं पार्ट 2 पर जिसने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है मैं आई बटन में लिंक शेयर करूंगी, आप जाएं और ज़रूर उसको देखें बिकॉज तभी आप ये पार्ट 2 एंजॉय कर पाएंगे। एंड आज की शुरुआत हम करेंगे उन स्टॉल्स पे जो पार्ट 1 में रह गए थे और ये सुंदर धूप और ठंडी हवा हमारे इस पहाड़ के गरम गरम खाने को और भी स्वाद और मज़ेदार बना देती है। तो सबसे पहले आज जो हमारा स्टॉल जो हम विजिट करेंगे वो है एक बहुत ही फेमस स्टॉल देहरादून का और वो रन करती हैं हमारी प्यारी पहाड़न। रेस्टोरेंट का नाम भी है प्यारी पहाड़न और वो ग्रेजुएशन में शी हैज़ डन अ बीटेक, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस सो लॉन्ग but still after all that she chose to come back and start this restaurant to preserve our authentic Uttarakhand food। और जैसे कि आपको पता है आजकल चाउमीन मोमो बहुत ट्रेंडिंग है बट उन्होंने जो बेस्ट पार्ट किया है पहाड़ी थाली सर्व करते करते उसके साथ वो पहाड़ी इंग्रेडिएंट्स से सर्व करती हैं आजकल का ट्रेंडिंग खाना जो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। और आज अनुभव सापरा जी के साथ हमने एंजॉय करी उनके यहाँ की बनी हुई मंडवे की पहाड़ी नूडल्स जो बहुत ही टेस्टी और चटपटी थी। जितना हमें उन्हें बनाते हुए देखने में मज़ा आया उससे ज़्यादा मज़ा आया हमें उसको खाते हुए विच वॉज सुपर टेस्टी। और नेक्स्ट स्टॉल पे जाते हुए हमें टकरा गए मसूरी के एसडीएम सर और उन्हें हमने वहीं पकड़ लिया पहाड़ी थाली खाते हुए। वो धूप में पहाड़ी थाली का आनंद ले रहे थे और हमने सर को थैंक यू किया। और उत्तराखंड टूरिज्म और गवर्नमेंट मिलके जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है फूड फेस्टिवल का, इट इज़ रियली बोन फॉर उत्तराखंड कि हम अपने खाने को हर मसूरी में आए टूरिस्ट तक पहुंचा पा रहे हैं। और मैंने एसडीएम सर को जानकारी दी अपनी उत्तराखंड की किताब के बारे में और अपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। और ये नेक्स्ट स्टॉल है मिस्टर आर के भटनागर का जो मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड के मिलेट्स। और इनका मानना है कि जितने मिलेट्स उत्तराखंड में हैं उतने और इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है। और इनका गुड़ है स्पेशली। और सर ने हमें टेस्ट कराए अपने बार्नयार्ड मिलेट और अजवैन के बिस्किट्स जो बहुत ही अच्छे थे। और बेसिकली ये लोग देहरादून से आए हैं और इनका सारा जो काम है वो ऑनलाइन का है। सो बेसिकली दे आर सेलिंग देयर मिलेट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। नेक्स्ट इन लाइन हमारा फूड स्टॉल था माहौल किचन और ये हमारी मसूरी की ही एक लेडी है जो बहुत ही एक्टिव है और ये रन करती हैं इस क्लाउड किचन को 2017 से। और हमारे साथ हैं आज जीनत मैम। कैसे हैं आप? बहुत। तो आप ये स्टॉल कब से लगाते हो और कब से आप किचन में ये होममेड खाना सर्व कर रहे हो? 7-8 साल हो गए मुझे इसे करते हुए। अच्छा। और अब मैं ये पहली बार यहाँ लगाया। अच्छा, यहाँ पहली बार लगाया। So she has been running this cloud kitchen since 7-8 years in Mussoorie and it's a very famous non-vegetarian things which she makes। तो हम पूछते हैं आज वो यहाँ पे स्टॉल में विंटरलाइन फूड फेस्टिवल में क्या बना के लाई है? क्या बना के लाए हो आज आप? मैं शामी कबाब लाई हूँ मटन के और चिकन बिरयानी है, मसाला बिरयानी। वाह। तो शामी कबाब जैसे कि आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट और इतने सॉफ्ट है ऐसा लग रहा है कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। एंड शी हैज़ डन अ अच्छा तंदूरी चिकन करके शी इज मेड अ मसाला चिकन बिरयानी। सो ऑल यू नॉन-वेज लवर्स डोंट मिस दिस स्टॉल एट फूड फेस्टिवल 2025। इट्स अ मस्ट ट्राई। नेक्स्ट इन लाइन इज नॉट टू मिस दिस वन वेरी नाइस रेस्टोरेंट फ्रॉम देहरादून जिसका नाम है बदमाश कबाबी। और आज इन्होंने हमें टेस्ट कराए अपने गहत की दाल के बने कबाब्स और मुनस्यारी के राजमा से बने हुए कबाब्स जो सिर्फ देखने में ही नहीं मज़ा आ रहा था, खाने में उससे ज़्यादा आ रहा था जो उन्होंने हमें सर्व किया रागी के पराठे के साथ। तो पराठे के अंदर रोल बना के दे वर टेस्टिंग अमेजिंग। और हमारा नेक्स्ट स्टॉल है मसूरी का एक न्यू रेस्टोरेंट विच इज़ रियली कमिंग अप और मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया अनुभव सापरा जी के साथ उनकी कुछ ऑथेंटिक विंटरलाइन के लिए जो उन्होंने स्पेशली रेसिपीज बनाई थी वो। और हमारे स्टॉल का नाम है बमीज किचन एंड उन्होंने इस बार विंटरलाइन फूड फेस्टिवल के लिए एक नई विंटरलाइन मेन्यू बना रखा था जिसमें था उनके कंडाली और गहत की दाल के स्प्रिंग रोल्स। साथ ही में मैंने टेस्ट करे उनके पिज्ज़ाज और विंटरलाइन ड्रिंक जिसका जो कलर और लुक था वो बिल्कुल हमारे थीम को मैच कर रहा था।
thank you. And I just want to know, like, what is your Winterline related menu and how you want to promote it? So majorly we've tried using mandwa, ragi flour, right? So majorly we've come up with some cookies and cakes in that, and again we've derived some pizza bases again with the mandwas, and then again we've got some Buransi flavored drinks, and again we've got Buransi paneer tikkas also. This is all Uttarakhandi cuisine that we're Yes. trying to present out into the Winterline So Carnival. this is the Kandali cheese roll which they have served me. So let us just taste this. It's very nice, and I can see some kulad dal as well in between. That is Gayatri. Yes, yahar dal, which is the kulad dal, which they asked, but not the least. हमारा मसूरी का सबसे फेवरेट स्टॉल है उत्तराखंड क्यूजीन का, उसका नाम है देवभूमि रसोई। और हमारे पंकज भैया जो बहुत सालों से उत्तराखंड के खाने को प्रमोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी आत्मा और दिल दोनों ही उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और जिस हिसाब से वो अपने पहाड़ी बर्तनों में हमारे डिफरेंट क्यूजीन्स पहाड़ के खाने को लेके आते हैं और बहुत दिल और प्यार से सबको सर्व करते हैं, उसकी बात ही कुछ अलग है। अनुभव सापरा जी पहले ही उनकी जो थाली है उसको लास्ट ईयर कवर कर चुके हैं, और इस बार जो हमने उनका खाना जो टेस्ट किया, इस बार हमने उनके यहाँ पर टेस्ट की मिठाइयाँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर थाली में कम से कम 6-7 तरह की हमें मिठाइयाँ, बाल मिठाई, चॉकलेट बर्फ़ी, और साथ में रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई, इतनी सारी मिठाइयाँ पेश करी। जबकि वो एक स्टॉल था, बट स्टिल जो उनकी प्रेजेंटेशन थी और जो उनकी क्वालिटी ऑफ जलेबी एंड रबड़ी थी, विच वॉज वेरी अमेजिंग। खाकर खूब मज़ा आया, और हम शुभकामनाएं देते हैं अपने सभी स्टॉल्स को कि जैसा उन्होंने परफॉर्म किया वो आगे भी वैसा करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।